हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का अपने एन के पाठशाला में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों कि ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न के लिए क्या दोस्तों, ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न के लिए आप लोगों को कितना मार्क्स चाहिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों का कितना मार्क्स आए ताकि जो है आप लोग जो है फर्स्ट डिवीज़न से पास कर जाए। ठीक है, तो उसके बारे में जो है हम आज बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो पे पूरा का पूरा बने रहिएगा, ठीक है, ताकि जो है वीडियो पूरा का पूरा समझ में आप लोगों को आ जाए। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं। देखिए, आज ही दोस्तों क्या हुआ है, ग्रेजुएशन का पार्ट 1 यानी कि 2020 से 23 सेशन वालों का जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम था उसका जो है उसका रिजल्ट आया है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि फर्स्ट डिवीज़न जो है कि नहीं है। ठीक है, कितने बच्चे पास है फेल है, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कितना नंबर आया है तो आप पास है, कितना नंबर है तो आप सेकेंड किए हैं, ठीक है, या थर्ड किए हैं। सारे डाउट के बारे में हम बात करेंगे और आप लोगों का जो है पूरा का पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर का आज रिजल्ट आया है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 3 साल का जो है वो ये कोर्स होता है ग्रेजुएशन का। बीए पार्ट 1 या बीएससी पार्ट 1 या बीकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ये 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, बीए बीएससी या बीकॉम 3 साल का कोर्स होता है। ये 3 साल में दोस्तों 3 पेपर होते हैं। ठीक है, 3 पेपर जो मतलब कि कहने का मतलब है 3 बार एग्जाम होता है। ठीक है, पेपर तो इसके होते हैं, फर्स्ट ईयर में 2 पेपर होते हैं ऑनर्स पेपर का, सेकेंड में भी 2 होते हैं और फोर्थ में थर्ड में चार होते हैं। ठीक है, 4 पेपर होते हैं। सारे पेपर कितने मार्क्स के होते हैं? 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो इस पे हम बात करेंगे कि जिसका भी जो है पार्ट 1 का रिजल्ट आया है उस पर हम बात करेंगे कितना नंबर आपका आया है तो आप लोग फर्स्ट डिवीज़न है। ठीक है, देखिए ईयर 1 यानी कि दोस्तों पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 में आपका ऑनर्स पेपर 200 मार्क्स का था। 100 मार्क्स का पेपर 1 था, पेपर 2 था 100 मार्क्स का, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का था। ठीक है, तो 200 मार्क्स में से क्या हुआ है, आपका अगर आपका रिजल्ट दोनों को जोड़कर, जैसे पेपर 1 में 60 आ गया, पेपर 2 में उससे ज़्यादा ही आ गया, मतलब दोनों मिलाकर अगर 120 नंबर या 120 से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो आप लोग जो है वो फर्स्ट डिवीज़न से पास है। ठीक है, मैं केवल ऑनर्स पेपर की बातें कर रहा हूँ क्योंकि सब्सिडरी पेपर इसमें नहीं जुड़ता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ पास और फेल करने के लिए होता है, उसका कोई आगे महत्व नहीं है। ठीक है, आपको फर्स्ट डिवीज़न के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स पेपर में ही 120 नंबर या 120 से ज़्यादा नंबर लाने होते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए हो कि आपको फर्स्ट डिवीज़न के लिए कितना नंबर चाहिए सर। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेकेंड। देखिए दोस्तों, 120 से अगर आपका मान लिया कि आपका नंबर अगर 119 आ रहा है, दोनों को जोड़कर पेपर 1 और पेपर 2 को जोड़कर अगर आपका जो मार्क्स है वो 120 से नीचे यानी कि वो 119 आ रहा है और 90 से ज़्यादा, 90 और 120 के बीच में है, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सेकेंड डिवीज़न से पास है। ठीक है, और आप लोगों को दोस्तों एक बात बता दूं कि बीए या बीएससी बीकॉम में दोस्तों थर्ड डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है, थर्ड डिवीज़न वालों को फेल माना जाता है, इसमें थर्ड डिवीज़न होता ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न होता है और सेकेंड डिवीज़न होता है। ठीक है, देखिए सेम इसी प्रकार दोस्तों पार्ट 2 एग्ज़ाम में भी होगा। ठीक है, जिस तरह आपका पार्ट 1 में हुआ है सेम उसी प्रकार से आपका पार्ट 2 में भी होगा। पार्ट 2 में भी 2 पेपर होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। फर्स्ट डिवीज़न के लिए 120 नंबर चाहिए, सेकेंड डिवीज़न के लिए 90 नंबर चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पार्ट थर्ड का। ठीक है, इसमें 4 पेपर आपके होंगे यानी कि 400 मार्क्स का। इसमें अगर फर्स्ट डिवीज़न लाना होगा, ठीक है, इसमें अगर आपको फर्स्ट डिवीज़न लाना होगा तो 240 मार्क्स, ठीक है, 240 मार्क्स या 240 से ज़्यादा आपका आता है तो आपका फर्स्ट डिवीज़न पार्ट थर्ड में भी हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड डिवीज़न 180 और 240 के बीच में सेकेंड डिवीज़न होगा और थर्ड डिवीज़न तो होता ही नहीं है। ठीक है, इसको काट ही देते हैं क्योंकि सेकेंड डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट था कि तीनों को मिलाकर जो है वो फर्स्ट डिवीज़न कैसे आएगा सो। ठीक है, तो देखिए तीनों को मिलाकर जो है आपका फर्स्ट डिवीज़न कैसे आएगा सो, अगर तीनों को मिलाकर आपका मार्क्स 480 नंबर है, कितना दोस्तों, 800 में से। ठीक है, 800 टोटल पेपर आपका 400 200 600 200 800 का होगा। 800 का आप लोग 60% निकाल दीजिए, आएगा 480। ठीक है, तीनों पेपर, तीनों पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों का मिलाकर आपका मार्क्स 480 नंबर अगर बन रहा है तो आपका जो है वो फर्स्ट डिवीज़न आ गया। ठीक है, आपका क्या हो गया, फर्स्ट डिवीज़न मतलब हो गया। ठीक है, 400 नीचे से 480 से नीचे है तो आपका जो है वो सेकेंड डिवीज़न में आप लोग चले जाइएगा। ठीक है,
तो आप लोगों को ये मार्क्स वाला जो भी डाउट था कि आपका जो है वो कौन सा डिवीज़न है, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग सबसे पहले अपना अपना मार्क्स देख लीजिए कि आपका 120 से ज़्यादा पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर आ रहा है कि नहीं ऑनर्स पेपर का। अगर आ रहा है तो आप लोग का फर्स्ट डिवीज़न है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल निराश नहीं, एकदम खुश रहिए। ठीक है, अगर 120 और 90 के बीच में है मतलब आपका सेकेंड डिवीज़न है। ठीक है, इसमें कंपलसरी पेपर और सब्सिडरी पेपर नहीं जुड़ता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें पास करना होता है। ठीक है, सिर्फ उसमें पास करना होता है, तो इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पूरा का पूरा समझ में आया होगा। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए होंगे सबसे पहले वो बच्चे सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कर लेंगे, ताकि जो है इसी तरह का अपडेट उनको मिलते रहे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, जो भी डाउट हो, ठीक है, जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों का डाउट मैं रिप्लाई के माध्यम से क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।